जय श्री राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 117। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काल सिय राम तूल तुरीय समार पुण्य बाती कर सुगाड़ लगन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रव सुत सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से त्रिय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। ऐ विधि लय से दीप तेज रास विज्ञान में जात जास समीप जरय मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंग जल जाए। श्री राम। सोमस्म इतिवृत्त अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोमस्म वह ब्रह्मा में हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटय अपारा तब सोई बुद्धि पाए उजियारा उर ग्रह बैठ ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। चूरन ग्रंथ पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई चोरत ग्रंथ जान खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरय बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावहि आई कलवल छल कर जाहे समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होए बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितव न अनहित जानी ज्योति विदिन बुद्धि नहीं बाधी तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हान कर, समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार जरो का नाना तह सुर बैठे कर थाना आवत देखें विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई तब दीप विज्ञान बुझाई
ग्रंथ न छूटे मिटासु प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रेश्वर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्ध कृत भूरी, ते विद दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावै संसृत कलेश सियराम। हरि माया अति दुस्तर, तर न जाय बेअगेश सियराम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीवन एवं प्रकार से संसृति जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। बहु कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक सिय राम। होय गुणाचर न्याय जो पुन प्रत्युह अनेक सिय राम। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझने में कठिन, कहने समझाने में कठिन और समझने में कठिन, और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाचरण न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विधन है। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भय, सो कैवल्य परम पद लय। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार के धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुट गुसाई, अनैच्छित आवै बर आई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम तल बिन जल रहे न सकाई, कोटि बात को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सके हरि भगत बिहाई। जैसे इस तल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्त हित लागी, जिम सो असन पचव जठरागी। असे हरि भगत सुगम सुखदाई, कोस मूल न जाए सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उसे भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना भारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनो, भवन तरियर गार सिय राम। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार सिय राम।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चैतन्य सिय राम। अस समर्थ रघुनायक ही, भजय जीव ते धन्य सिय राम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। केहू ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगत मन के प्रभुताई। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसय गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह है जिसके हृदय के अंदर बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताए बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोह रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारै सकल सलभ समुदायी। कल कामादि निकट नहीं जाहि, बसै भगत जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरित हुई, तेई मन बिन सुख पाव न कोई। व्यापय मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सोमन जदपि प्रगट जग है, राम कृपा बिनु नहीं कूल है। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमित कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पावु भगत मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान
इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर संत समीरा, सब कर फल हर भगत सुहाई, सोबिन संतन काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है, श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संतों के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए, सिय राम कथा सुधा मत काढ़ी, भगत मधुरता जाए सिय राम। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मतकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरत चरम अस ज्ञान पद, लोभ मोह पुमार सिय राम। जय पाई सो हर भगते, देखो खगेश विचार लखन। सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ब अनुग्रह तोरे। जय विद्यनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।